back to my YouTube channel. So friends, today we are going to learn आर्टिकल्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक सीखने वाले हैं उसका नेम है आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स क्या होता है ये सभी आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी सेकंड स्टैंडर्ड में भी सीखा होगा, राइट। ये तो हमें स्टार्टिंग से सिखाए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल्स के बारे में डीपली स्टडी करने वाले हैं और आज हम आर्टिकल से रिलेटेड ही कुछ अदर फैक्ट्स को सीखेंगे। ओके, सबसे पहले तो आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं हमारे, ए, एन और द, जिसमें से ए और एन हमारे होते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल्स एंड द होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल। ओके, सी ए एंड एन आर indefinite articles because they do not point at any particular person or thing। ए और एन हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। सबसे पहली बात, ए और एन का मतलब क्या होता है, इन दोनों का ही मतलब होता है एक, ठीक है, जब हम सिंगुलर की बात कर रहे होते हैं। ए और एन को हम इंडेफिनेट यानी कि अनिश्चित क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ना किसी पर्टिकुलरिटी को हमें नहीं शो करते, ये कोई पर्टिकुलर पर्सन या थिंग की तरफ इंडिकेट नहीं करते। ओके, अच्छा, ए इज यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। का यूज हम कब करते हैं, जब हमें किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात करनी है। जैसे मुझे कहना है कि मेरे पास एक पेन है, तो देखो पेन क्या है, काउंटेबल भी है और सिंगुलर भी है, एक है ना, तो मैं क्या बोलूंगी, आई हैव अ पेन, राइट। तो ऐसे ही ए का यूज हम कब करते हैं, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात हो, बट दैट बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, लेकिन वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होना चाहिए। ओके, जिस वर्ड की हम बात कर रहे हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होना चाहिए। थोड़ा सा चलिए एन के बारे में देखते हैं। एन इज यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन दैट बिगिंस विद अ वॉवल साउंड। अब देखो, ए भी हम सिंगुलर नाउन के लिए ही यूज करते हैं और काउंटेबल होनी चाहिए, और एन भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ही यूज होता है। बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ए का यूज हम तब करते हैं जब हम जिस वर्ड की बात कर रहे हैं, जिस नाउन की बात कर रहे हैं, उसका जो स्टार्टिंग का लेटर का साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड हो, और एन हम कब यूज करेंगे, जब उस वर्ड का स्टार्टिंग के लेटर का साउंड वॉवल साउंड हो। तो चलिए अभी पहले ये डिस्कस करते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं और वॉवल साउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड और वॉवल साउंड को सीखने से पहले हम एक बार ये रिकॉल कर लेते हैं कि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं और वॉवल्स क्या होते हैं। ओके, आइए सीखते हैं। We all know that we have 26 letters in our English alphabet। तो टोटल लेटर्स कितने होते हैं, 26, राइट। एंड 5 of them are vowels। तो vowels कितने होते हैं, 5। और नेम कौन कौन से होते हैं उनके, A, E, I, O, U। These are 5 vowels। Okay। Rest remaining 21 letters are called consonants। तो जो हमारे 21 लेटर्स बचते हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 21। अगर आप टोटल में से 5 को हटा देंगे, वॉवल्स को साइड कर देंगे, तो कितने बचे, 21। तो दोस 21 लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। एग्जाम्पल, ए हमारा वॉवल है तो बी क्या है, कॉन्सोनेंट, सी कॉन्सोनेंट, डी कॉन्सोनेंट, ई वॉवल है, एफ कॉन्सोनेंट, जी, एच कॉन्सोनेंट, आई वॉवल, सो ऑन। सो दीज 21 लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। ओके, तो अभी हमने सीख लिया कि वॉवल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। जब हम छोटी क्लासेस में होते हैं तब हमें ये बताया जाता है कि जब हम जिस नाउन की बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम कह रहे हैं अम्ब्रेला। ओके, तो अम्ब्रेला के लिए हमें क्या यूज करना है, ए, एन और द। तो तब हमें सिंपली देखना होता है कि जिस वर्ड की हम बात कर रहे हैं, अगर उसका फर्स्ट लेटर वॉवल है तो हम एन का यूज करेंगे, ठीक है। देखो, अम्ब्रेला सबसे पहली चीज काउंटेबल भी है और सिंगुलर भी है। अम्ब्रेला को हम 1 2 करके काउंट कर सकते हैं, राइट। और ये भी एक की बात हो रही है, तो हमें ए और एन में से अगर यूज करना हो तो हम क्या यूज करेंगे, एन, क्योंकि हम वॉवल के साथ एन यूज करते हैं, ठीक है। और अगर यही मुझे कहना हो, मैं एक बॉय की बात कर रही हूँ, ठीक है, बॉय का फर्स्ट लेटर क्या है, बी, एंड बी इज अ कॉन्सोनेंट, और ये सिंगुलर है और काउंटेबल नाउन है, तो मैं क्या यूज करूंगी इसके लिए, यही होता है। बट जब जैसे जैसे हमारी स्टैंडर्ड बढ़ता है तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। हमें सिर्फ फर्स्ट लेटर देख के आइडेंटिफाई नहीं करना कि कॉन्सोनेंट है तो हमें ए लिखना है, या वॉवल है तो हमें एन लिखना है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें साउंड्स चेक करने होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियसली बताया कि आपको चेक करना है कि अगर वॉवल साउंड है तो आप एन लिखेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो आप ए लिखेंगे। तो अब हम इनके साउंड का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ओके, सबसे पहले सीखते हैं कि वॉवल साउंड्स कौन से होते हैं। ओके, वॉवल साउंड जो हमारे होते हैं वो अ से लेके, यानी कि हिंदी में जो आप सीखते हैं, अ, आ, ई, उ, ए, ओ,
ये होते हैं हमारे हिंदी में स्वर, जिन्हें हम इंग्लिश में वॉवल साउंड से आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, जब हमें किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात करनी हो कि वो एक है, तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो ए या तो एन। ठीक है, तो आप एन का यूज कब करेंगे? जब आपको जो वर्ड दिया है उसके फर्स्ट लेटर का साउंड जो है वो स्वर में से किसी एक का हो, जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। अगर इनमें से कोई साउंड होता है तो हम वहां पे एन ऑप्शन को चूज करेंगे। कैसे? देखिए, सपोज दैट एप्पल, हम एप्पल की बात करते हैं। अब इसका फर्स्ट लेटर क्या है? ए, और ए में से साउंड कैसे आता है? ए का, एप्पल, राइट। तो ए यहाँ पे है हमारे पास ऑप्शन में, तो हम क्या यहाँ पे फिल करेंगे? एन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, सपोज दैट एग, फर्स्ट लेटर इज ई। ओके, अब आपको ये नहीं देखना कि ये वॉवल है तो एन फिल कर दिया, आपको साउंड्स चेक करने हैं। तो हम इसको कैसे प्रोनाउंशिएट करते हैं? एग, ए की साउंड आई, एन। ओके, एक और एग्जाम्पल देखिए, डैश अम्ब्रेला, फर्स्ट वर्ड क्या है? फर्स्ट लेटर क्या है? यू। बट जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो हम यू नहीं रीड करते हैं, राइट। हम क्या बोलते हैं? अम्ब्रेला। दैट मीन्स कि फर्स्ट लेटर का साउंड क्या आ रहा है? अ, और अ चेक कीजिए, अब स्वर में है, यस। तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे? एन। अब एन का मीनिंग तो आपको अच्छे से पता है, एन का मीनिंग होता है एक, और ए का भी मीनिंग एक ही होता है। ठीक है, तो एन एप्पल यानी कि हम एक एप्पल की बात कर रहे हैं, एन एग हम एक एग की बात कर रहे हैं, एन अम्ब्रेला एक अम्ब्रेला है। ओके, ये तो बात हुई कि अगर वर्ड का फर्स्ट लेटर का जो साउंड है वो स्वर में से कोई हो। इन सबको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ओके, अगर स्वर की आवाज आए तब तो हम एन फिल करेंगे, बट अगर स्वर की आवाज ना आए यानी कि इनमें से किसी का हमें साउंड नहीं मिले तो हम क्या करेंगे? तो आइए उसे सीखते हैं। अगर हमें वॉवल साउंड नहीं मिलते हैं तो हमें किसका साउंड मिलेगा? कॉन्सोनेंट साउंड। और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? ये तो मैंने आपको भी क्लियर किया ही था, राइट। वॉवल्स को हटाने के बाद जो हमारे अल्फाबेट्स बचते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो कॉन्सोनेंट साउंड्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? व्यंजन। व्यंजन की आपको आवाज सुनाई देगी, और व्यंजन क्या होते हैं? क से ज्ञ तक। इसका मतलब स्वर को हटा दीजिए वर्णमाला में से, जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, उनको हमने हटा दिया। उसके बाद क से लेके ज्ञ तक जो होते हैं हमारे, वो हमारे व्यंजन होते हैं। ठीक है, जब आपको इनकी आवाज सुनाई देगी तब हमें ए फिल करना होता है। जैसे मैंने कहा रैट, अब देखिए र की आवाज आई, और र क्या है? व्यंजन है, क से ज्ञ के बीच में ही आता है वो, राइट। तो हम क्या फिल करेंगे? अ रैट। ऐसे ही कैप, फर्स्ट लेटर सी, और प्रोनाउंस कैसे करते हैं? कैप। क व्यंजन है, कॉन्सोनेंट साउंड है, मीन्स ए यूज करेंगे। नेक्स्ट आप लीजिए बॉल, बी, ब कहाँ पे मिलेगा? स्वर तो नहीं है, व्यंजन है, इनके बीच में ही कहीं पे होगा, तो हम क्या फिल करेंगे? ए फिल करेंगे। तो अभी हमने क्या सीखा कि जब हमें जो भी वर्ड को हमें यूज करना है, जहाँ पे हमें ए और एन फिल करना है, तो हम ये चेक करेंगे कि स्वर का साउंड है या व्यंजन का साउंड है। ओके, तब हम उसके अकॉर्डिंग ए और एन को फिल करेंगे। और ए और एन का मीनिंग क्या होता है? एक। सिंगुलर नाउन के लिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए हम ए और एन को यूज करते हैं। चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल से हम इसे अच्छे से सीखते हैं। चलिए चेक करते हैं कि अभी तक जो हमने सीखा वो हमें कहाँ तक समझ में आया। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल है मैन। अब आप देखिए इसका फर्स्ट लेटर क्या है? एम, और हम इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं? मैन, म। अब बताइए ये स्वर है या व्यंजन? व्यंजन। तो जब हमें कॉन्सोनेंट साउंड मिलेगा तो हम क्या फिल करेंगे? अ फिल करेंगे, अ मैन। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, डैश एप्पल, हमें किसकी साउंड आई? एप्पल, ए। तो स्वर है या व्यंजन? वेरी गुड, स्वर है, तो हम क्या फिल करेंगे? एन फिल करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्स, ओ, फर्स्ट लेटर की साउंड क्या है? ओ, और ओ क्या है? स्वर है। ठीक है, ओ का साउंड आया तो हम क्या फिल करेंगे? ए और एन? एन, वेरी गुड, एन ऑक्स। नेक्स्ट है, देखिए इसमें हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। कैसे? हम इसे कभी कभी हावर पढ़ देते हैं क्योंकि एच है, हमने देखा ठीक है एच फॉर हैन, ह, तो यानी कि ये व्यंजन है, बट नो, इन दिस केस एच इज साइलेंट। यहाँ पे एच साइलेंट होता है, हम इसे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं? आवर। तो फर्स्ट हमें जो साउंड सुनाई दिया वो क्या है? आ, तो हम क्या फिल करेंगे? एन, एन आवर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एमपी। अब सीधे इसको नहीं देख लें कि एम से म होता है, नहीं। अब आप जब इसको बोलते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं? एम,
ए म, तो फर्स्ट साउंड किसकी है? ए की। और ये क्या है? वेरी गुड, स्वर। स्वर की जब हमें आवाज मिलेगी तो हम क्या लिखेंगे? एन एम पी। और एमपी कौन सा? मध्य प्रदेश वाला नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है डैश 1 रुपी नोट। अब आप देखिए ओ, जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे कि सीधे देखा वॉवल और एन फिल कर दिया, नो, अब वो नहीं करना है, आपको हमेशा उनका साउंड चेक करना है। तो 1, तो किसका साउंड आ रहा है? व, और व क्या है? हमारा व्यंजन है। वेरी गुड, तो हम क्या फिल करेंगे? अ 1 रुपी नोट। नेक्स्ट है यूरोपियन। इसको जब हम पढ़ते हैं ना तो इसको हम य पढ़ते हैं, यूरोपियन, ई नहीं साउंड करना है इसको, ठीक है। तो जब इसको यूरोपियन हम रीड करेंगे तो साउंड किसका आया? य का, और य क्या है? क से लेके ज्ञ तक के बीच का व्यंजन है, तो इसमें क्या फिल करेंगे हम? अ यूरोपियन। नेक्स्ट वन इज डैश शॉप। श का साउंड आया और श हमारा व्यंजन है, तो हम क्या फिल करेंगे? अ शॉप। नेक्स्ट वन इज फ्लावर। फ का साउंड आया, तो आप क्या फिल करेंगे? ए और एन। वेरी गुड, अ फ्लावर। वन इज यूनिवर्सिटी। तो फर्स्ट लेटर का साउंड क्या आया? यू, यानी कि य, और य क्या है? व्यंजन, तो हम क्या फिल करेंगे? अ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट वन इज डैश ऑनेस्ट पर्सन। अब आप देखिए इसमें भी हमारा एच साइलेंट होता है, इसे हम कैसे पढ़ते हैं? ऑनेस्ट। तो ओ क्या है? स्वर है, आ ई उ ए ओ औ, ये सब स्वर होते हैं, और ओ की साउंड आती है, ऑनेस्ट रीड करते हैं इसे। ओके, तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे? एन ऑनेस्ट पर्सन। नेक्स्ट वन इज डैश ऑरेंज। सेम साउंड ओ, तो क्या फिल करेंगे? एन। ओके, अभी हमने आर्टिकल्स में यूज ऑफ ए और एन सीखा, राइट। अब हम सीखेंगे हमारा थर्ड आर्टिकल द। और द को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि ए और एन हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। इंडेफिनेट क्यों होते हैं? क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर चीज की तरफ शो नहीं करते, पॉइंट आउट नहीं करते। जैसे मैन, तो मैन कोई भी हो सकता है, राइट। ये यहाँ पे कोई पर्टिकुलरिटी शो नहीं हुई है हमें। सेम वे में एप्पल है, ऑक्स है, तो ये सब क्या है? ये कॉमन है, इसमें कोई खास बात नहीं है, और ये सिंगुलर है, ठीक है, और काउंटेबल है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए जब हमें ए या एन में से यूज करना हो तो हमें उनके स्वर या व्यंजन के साउंड को देख के फिल करना है। अब हम यूज ऑफ द सीखते हैं। तो अब हम सीखते हैं यूज ऑफ द। सी, द डेफिनेट आर्टिकल द इंडिकेट्स अ पर्टिकुलर थिंग, ऑब्जेक्ट और अ पर्सन। द किसको इंडिकेट करता है? किसी भी पर्टिकुलर थिंग को, या ऑब्जेक्ट हो या पर्सन हो, तो जहाँ पे हमें डेफिनेट दिखाई देता है, यानी कि निश्चित हम किसी की बात करते हैं, तब हम द का यूज करते हैं। इससे पहले जैसे हमने यूज ऑफ ए और एन सीखा था कि जहाँ पे हमें वॉवल साउंड मिलेंगे वर्ड में तो हम वहाँ पे एन यूज करते हैं, अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो अ यूज करते हैं। बट द के जो यूजेज हैं वो बहुत ज़्यादा है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टेक अ चेयर। देखो यहाँ पे हमने अ यूज़ किया है, क्यों? क्योंकि जो इसके बाद का वर्ड है सी, और सी में इसमें कैसा साउंड आ रहा है? सी एच का, च का, और च व्यंजन है, दैट मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड, दैट्स वाई वी हैव यूज्ड अ, इसलिए हमने अ यूज़ किया। टेक अ चेयर। अब यहाँ पे जो ये अ है ये इंडेफिनेट आर्टिकल है, वाई? क्योंकि चेयर हम किसी भी चेयर की बात कर सकते हैं, ये जनरल में बात हो रही है, तो एनी चेयर, ठीक है। बट अब आप देखिए हमने एक बार कह दिया कि टेक अ चेयर, चेयर ले लो। टेक द चेयर लाइंग नियर द विंडो। अब आप देखिए यहाँ पे हमने द चेयर यूज़ किया, वर्ड तो सेम है, चेयर यहाँ पे था, चेयर यहाँ पे था, फिर डिफरेंस क्यों कि हमने यहाँ पे अ यूज़ किया और यहाँ पे द यूज़? क्योंकि देखिए यहाँ पे जिस चेयर की हमें बात कही जा रही है उसमें हमें बताया जा रहा है कि हम किसकी बात करें। सी, टेक द चेयर लाइंग नियर द विंडो, उस चेयर को लो जो विंडो के नियर है, जो विंडो के पास है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा? हमने एक पर्टिकुलर चेयर की तरफ इंडिकेशन दिया है, इंडिकेट किया है, तो इसलिए जहाँ पे हमें दिखाई देगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं या हमें वहाँ पे डेफिनेट वैल्यू का सेंस आएगा, तब हम द यूज़ करेंगे। ओके, तो इन एग्जाम्पल से हमने ये देखा कि द डेफिनेट आर्टिकल कैसे है और अ और एन कैसे इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। तो चलिए अब हम द के सभी यूजेस को देखते हैं। ओके, तो द का सबसे फर्स्ट यूज जो है वो है द इज़ यूज विद नाउन्स सच एज। कुछ ना स्पेशल नाउन्स होते हैं, यूनिक नाउन्स जिन्हें भी हम कहते हैं, हम उनके साथ द यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द अर्थ यानी कि पृथ्वी, स्काई, इसके साथ भी आप द यूज़ करेंगे, मून, सन एंड अदर हेवनली बॉडीज़, मीन्स जो भी यूनिवर्सल थिंग्स होंगी, जो भी हेवनली बॉडीज़ होंगी, हम उनके साथ द यूज़ करते हैं। सेकेंड वन इज़ वेल नोन बिल्डिंग्स, जो भी हमारी वेल नोन बिल्डिंग्स होती हैं यानी कि फेमस बिल्डिंग्स, उनके साथ हम द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द
ताजमहल, राइट, द रेड फोर्ट, ओके, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे होते हैं। इंडिया गेट आप ले लीजिए, द इंडिया गेट एंड सो ऑन। थर्ड यूज ऑफ द इज विद द होली बुक्स। होली यानी कि होता है पवित्र। जब हम होली बुक्स की बात करते हैं तब हम उनके साथ द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बाइबल, होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस, द वेदास, होली बुक्स ऑफ हिंदूज। द इज ऑल्सो यूज विद डायरेक्शंस। डायरेक्शंस का मीन्स क्या होता है? दिशाएं। एज वी ऑल नो वी हैव 4 डायरेक्शंस, राइट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट एंड लास्ट द वेस्ट। तो हम इन सभी के साथ द का यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज ऑफ द इज बिफोर सुपरलेटिव्स। और सुपरलेटिव्स क्या होते हैं? ये तो हमने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जब हमने किया था, मींस डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, तभी भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपने एडजेक्टिव की वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप उसे भी जरूर देखें, जिसमें हमने डीपली स्टडी किया था कि जो डिग्रीज होती हैं कंपैरिजन की वो कौन कौन सी होती हैं और उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, या उनको हम कैसे एक डिग्री से दूसरी डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, मैं आपको फिर भी एक बार रिकॉल करवा देती हूँ कि सुपरलेटिव्स क्या होते हैं। हमने जब एडजेक्टिव सीखा था, यानी कि जब हम किसी की विशेषताएं बताते हैं और किसी की क्वालिटीज़ को बताते हुए हम कंपैरिजन करते हैं। लाइक कोई अगर अच्छा है तो आप कहते हैं राम इज़ अ गुड बॉय। अगर 2 बॉयज़ हैं, राम एंड श्याम, तो हमें उनके बीच में कंपैरिजन करना है तो हम क्या कहते हैं? राम इज़ बेटर देन श्याम। बट अगर बहुत सारे बॉयज़ हैं और उनके बीच में से आपको बताना है कि राम सबसे ज़्यादा अच्छा है, तो आप क्या बोलेंगे? राम इज़ द बेस्ट। तो जो थर्ड हमारी डिग्री होती है, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, उन्हीं को हम सुपरलेटिव्स बोलते हैं। ओके, तो सुपरलेटिव से पहले भी हम द को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। अब देखिए मैंने यहाँ पे द यूज़ किया है, राइट? क्यों? क्योंकि हॉटेस्ट जो है ये सुपरलेटिव है और ये कौन सी डिग्री को यहाँ पे डिनोट कर रहा है? ये हमारी थर्ड डिग्री को यहाँ पे शो कर रहा है। कौन सी? सुपरलेटिव डिग्री। ओके, तो सुपरलेटिव से पहले भी हम द को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है जो न्यूज़पेपर के नेम होते हैं उनके साथ भी हम द यूज़ करते हैं। जैसे कि आप सभी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपने देखा भी होगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल द टाइम्स ऑफ इंडिया, and next one is like the Hindustan Times. Okay, next use is before a common noun when that noun represents the whole class. देखो वैसे तो हम कभी भी कॉमन नाउन के साथ द यूज़ नहीं करते हैं जब तक वहाँ पे हमें ये ना दिखाई दे कि हम किसी पर्टिकुलर थिंग की बात करें। जैसे मैंने आपको चेयर का एग्जांपल दिया था। बट अगर कॉमन नाउन किसी भी चीज़ की होल क्लास को, यानी कि उसके पूरी प्रजाति को या पूरे ग्रुप को डिनोट करती है, तब हम उसके साथ द यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लायन इज अ मैजेस्टिक एनिमल। अब आप देखिए लायन यहाँ पे कॉमन नाउन है, राइट, बट हमने फिर भी यहाँ पे द यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि हम लायन की पूरी क्लास की बात करें कि लायन जितने भी हैं वो सभी क्या हैं? मैजेस्टिक एनिमल होते हैं। ओके, तो जब पूरी क्लास को हम डिनोट करते हैं तब हम वहाँ पे द यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट यूज़ ऑफ द इज़ when something previously mentioned। जब हम किसी चीज़ की बात कर रहे हों और उसी चीज़ की बात हम पहले भी कर चुके हैं, यानी कि हम उस चीज़ के बारे में अपने सेंटेंस में पहले भी बता चुके हों, तब हम वहाँ पे द को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही शोड मी अ बॉक्स। ओके, बॉक्स वॉज फुल ऑफ टॉयज। अब आप देखिए, ही शोड मी अ बॉक्स, हमने यहाँ पे अ यूज़ क्यों किया है? क्योंकि जो ये वर्ड है इसके फर्स्ट लेटर की साउंड कौन सी है? कॉन्सोनेंट साउंड है, ब है ना, व्यंजन है, तो हमने यहाँ पे अ यूज़ किया। बट देखो यहाँ पे भी तो हम उसी बॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या मैं यहाँ भी अ फिल करूँगी? नो, क्यों नहीं? क्योंकि मैंने इसी बॉक्स की बात इससे प्रीवियस सेंटेंस में बता दी है। इसके बारे में मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया कि ही शोड मी अ बॉक्स, उसने मुझे एक बॉक्स दिखाया। बॉक्स किससे फुल था? टॉयज से। तो हम उसी बॉक्स की बात करें, तो जब हम किसी चीज़ को प्रीवियसली मेंशन कर चुके हों और दोबारा उसकी बात की जा रही हो, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? द। ही शोड मी अ बॉक्स, द बॉक्स वॉज फुल ऑफ टॉयज। चलिए इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अ
stranger came to our house. Okay, the stranger wanted to meet my father. Okay, a stranger came to our house. एक stranger हमारे घर पर आया. The stranger, मैंने यहाँ पे द यूज़ क्यों किया है? क्योंकि मैंने इसी स्ट्रेंजर की बात यहाँ पे ऑलरेडी कर दी है. यहाँ पे बता दिया मैंने कि मैं किस स्ट्रेंजर की बात कर रही हूँ. ओके, तो जब दोबारा से हम किसी नाउन को रिपीट करते हैं जिसके बारे में मेंशन कर चुके हों, तब हम उसके साथ द यूज़ करते हैं. ओके, तो चलिए अब द का लास्ट यूज़ सीखते हैं. द इज़ ऑल्सो यूज्ड विद द नेम ऑफ सम कंट्रीज बट नॉट सम कंट्रीज. कुछ कंट्रीज़ के साथ, जैसे अगर मैं इंडिया कहूँ तो मैं इंडिया के साथ द यूज़ नहीं कर सकती. ठीक है, बट कुछ ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जिनके साथ हम द यूज़ करते हैं, जो कि आपने बहुत बार नोटिस भी किया होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल द USA, ओके, द UK एंड द UAE. हम इनके साथ द यूज़ करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप सब कंट्रीज़ के साथ द यूज़ कर सकते हैं. नो. ओके, ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हम द को यूज़ करते हैं. तो वीडियो में अभी तक हमने डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं, ए और एन का यूज़ क्या होता है, द का यूज़ क्या होता है, सब कुछ बहुत अच्छे से सीख लिया और एग्जाम्पल्स के थ्रू सीखा है. राइट, तो चलिए अब छोटा सा एक टेस्ट हो जाए, एक्सरसाइज सॉल्व करें. हम देखें कि हमने अभी तक जो सीखा वो हमें कितना समझ में आया. ओके, सो आर यू रेडी? वेरी गुड. तो चलिए एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं. fill in the blanks with a, n और द. ठीक है, हमें a, n और द को यूज़ करना है इन फिलअप्स में. फर्स्ट वन इज आई बॉट डैश अम्ब्रेला. मैंने खरीदा अम्ब्रेला. अब बताइए यहाँ पे a आएगा, n आएगा या द आएगा? वेरी गुड, यहाँ पे हम n यूज़ करेंगे. क्यों? क्योंकि अम्ब्रेला का जो फर्स्ट लेटर है u, और u का साउंड हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? अ, और अ स्वर है, दैट मीन्स वॉवल साउंड, तो हम n यूज़ करेंगे. ओके, आगे देखते हैं. आई बॉट एन अम्ब्रेला येस्टरडे. मैंने कल एक अम्ब्रेला खरीदा. n का मीनिंग भी एक होता है और अ का मीनिंग भी एक होता है ना. अब बताइए, डैश अम्ब्रेला इज़ मेड ऑफ फाइन सिल्क. अम्ब्रेला फाइन सिल्क का बना हुआ था. अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? अ, n और द. वेरी गुड, हम यहाँ पे द यूज़ करेंगे. क्यों? क्योंकि अभी हमने प्रीवियसली सीखा कि जब हम किसी नाउन की बात पहले कर चुके हों, हम उसे पहले मेंशन कर चुके हों, तब हम अगेन अगर उसकी बात करते हैं तो हम वहाँ पे द यूज़ करते हैं. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. शी इज़ सिटिंग इन डैश सेकेंड रो. वह सेकेंड रो में बैठी हुई है. अब आप बताइए यहाँ पे क्या आएगा सेकेंड के साथ? गुड, यहाँ पे हम द यूज़ करेंगे. क्यों? क्योंकि हम ऑर्डिनल नंबर्स के साथ द यूज़ करते हैं, लाइक द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड. ओके, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? द. शी इज़ सिटिंग इन द सेकेंड रो. वो सेकेंड रो में बैठी हुई है. नेक्स्ट वन इज़ ही इज़ डैश मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास. वह क्लास में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़का है. अब बताइए यहाँ पे ए लिखेंगे, एन लिखेंगे या द लिखेंगे? वेरी गुड, यहाँ पे हम द यूज़ करेंगे. क्यों? क्योंकि देखिए इस वर्ड को देखिए, मोस्ट इंटेलिजेंट, और ये क्या है? ये कौन सी डिग्री है? वेरी गुड, सुपरलेटिव डिग्री. और हमने अभी सीखा है कि हम सुपरलेटिव्स के साथ क्या यूज़ करते हैं? द. तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? द. ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास. वेरी गुड. अच्छा, नेक्स्ट देखिए, डैश नेक्स्ट डे वॉज अ हॉलीडे. अगले दिन हॉलीडे था. अब आप बताइए, अ नेक्स्ट डे, एन नेक्स्ट डे या द नेक्स्ट डे? गुड, हम यहाँ पे द यूज़ करेंगे. क्यों द यूज़ करेंगे हम? क्योंकि जो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं लाइक द नेक्स्ट, द प्रीवियस डे, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं ना, इनके साथ हम द यूज़ करते हैं. तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? द. ओके, नेक्स्ट वन इज़ डैश मून. अच्छा, मून के साथ क्या यूज़ करेंगे? वेरी गुड, द. क्यों? क्योंकि अभी हमने कुछ यूनिक नाउन सीखी थी ना जिनके साथ हम द यूज़ करते हैं. तो द मून इज़ शाइनिंग इन डैश स्काई. वेरी गुड, इन द स्काई. सो द नेक्स्ट वन इज़ ही इज़ डैश क्रिश्चियन. क्रिश्चियन वर्ड के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? हमें क का साउंड आ रहा है, दैट मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड, तो हम क्या यूज़ करेंगे? ही इज़ अ क्रिश्चियन. नेक्स्ट वन इज़ आवर प्रिंसिपल इज़ डैश ऑनरेबल पर्सन.
इस केस में भी एच साइलेंट है, और तो साउंड किसका सुनाई देगा हमें? ऑनरेबल, ओ, और ओ हमारा स्वर है, दैट मीन्स वॉवल साउंड। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? आवर प्रिंसिपल इज एन ऑनरेबल पर्सन। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, राम वॉज डैश लिटिल बॉय। लिटिल, एल किसका साउंड आया? कॉन्सोनेंट साउंड, ल, राइट। तो राम वॉज अ लिटिल बॉय। नेक्स्ट वन इज गिव मी डैश 1 रुपी कॉइन। मुझे 1 रुपी कॉइन दे दो। तो अब देखो यहाँ पे क्या आया है? व, और व क्या है? व्यंजन है, दैट मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? अ यूज़ करेंगे। गिव मी अ 1 रुपी कॉइन। एंड द लास्ट वन इज इट विल टेक अस डैश आवर टू रीच जयपुर। हमें 1 घंटा लगेगा जयपुर पहुँचने में। तो अब बताइए आवर, इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? वेरी गुड, एन यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एच साइलेंट है और हमें साउंड किसकी आ रही है? आवर, आ की साउंड आ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एन यूज़ करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करके हमने ये चेक कर लिया कि अभी तक हमें ए, एन और द बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं, राइट। तो आप वीडियो को देखिए, समझिए और इन्जॉय कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन बाय बाय।